समस्त भारतवर्ष के होमगार्ड जवानों, नगर सैनिक जवानों, स्वयंसेवकों को, गृहरक्षी वाहिनियों को हाथ जोड़कर प्रणाम। साथियों, बहुत सी जगह से शिकायत आई है और हमने देखा भी है। राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली हुआ, पांडिचेरी हुआ और अंडमान निकोबार जो भी है, और संघ क्षेत्र उसी को कहते हैं जो प्रांत, प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश एक हो। अनुच्छेद 55। तो साथियों, जितने भी होमगार्ड के अधिकारी हैं, इनकी 10, 20, 30 वर्ष तक पेंशन चले जाते हैं पर बदली नहीं किया जाता। हमने देखा, बहुत देखा, दिल्ली हुआ, यूपी हुआ और अन्य जगहों में जहां होमगार्ड अधिकारी बैठ गए, चाहे वो स्टाफ है, चाहे वो बाबूजी का काम करे, क्लर्क है, कोई भी है, पेंशन भी वहीं से चले जाते हैं। सरकार से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, जो भ्रष्टाचारी आधे से ज़्यादा तो ये लोगों को सेवा मुक्त करते हैं कि हमारे कहने से इस जवान ने काम नहीं किया, हमारा खाना नहीं बनाया, हमारी रोटी नहीं बनाई, हमारे वो किया, ये किया, तो इनकी बदली कृपया करके 3 साल से एक जगह नहीं रहना चाहिए। तो भी हमारे नगर सैनिक, होमगार्ड, स्वयंसेवक, गृहरक्षी वाहिनी में काफ़ी भ्रष्टाचारी मंत्र आएगा। और हमने ये सरकार को बार बार कहा है, आज इस चैनल के माध्यम से याद आए कि सबसे बड़ा तो ये नुकसान है, अगर जिस जवान को ये बिल्कुल ऐसे सोचते हैं कि भाई ये हमारे निजी नौकर हैं और जो हम कहेंगे वो करेगा। अगर कोई नहीं करता है, बहुत सी महिला जवान या होमगार्ड जवान या स्वयंसेवक या गृहरक्षी वाहिनी, तो उनको तो ये बहाल माननीय सर्वोच्च न्यायालय या माननीय हाईकोर्ट का भी आदेश आएगा तो भी ये मान्य नहीं करेंगे। माननीय गृह मंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री से मैं कहना चाहता हूँ, ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को आप ऐसी जगह मत बैठाओ। और हमें भी खूब पता है, लेकिन हम क्या करें, हम गरीब आदमी हैं, खाने के लिए नहीं है, हम तो अपना पेट पालने के लिए ये रोज़गार करते हैं ना। हमें पता है इतनी जितनी इनकी सुननी पड़ती है, जिला कमांडेंट की, माननीय पुलिस अधिकारियों की, कोई सुन नहीं सकता। लेकिन हम गरीब हैं, संस्था है, गरीब है, इसलिए हमने को सुनना पड़ता है। और हमें ये भी पता है साथियों, माननीय परमवीर जी आपको सुना होगा, बॉम्बे में, महाराष्ट्र में, जो बिल्कुल ऐसा होता है उनको ये होमगार्ड में लगाते हैं। अब मैं बोल लूँ तो बोल लूँ क्या, कुछ बोलना भी नहीं चाहिए। समझे, जो निखट्टू होता है, जो काम नहीं करता है, जो पैसों की उगाही करता है, तो उनको ये होमगार्ड में भेज देते हैं। आज शर्मसार की बात है। और माननीय अन्ना जी को भी कहा था, इन सरकार के पास इतनी ताकत है, कितने परमजीत को मारे होंगे, क्या क्या किया है, क्या नहीं किया, और उसका आज तक इतनी साल तक उन्होंने अपनी खामियाजा की, कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं हुई। और ऐसे ऐसे कांड किए जो आपके सामने, तो पुलिस के माननीय आईपीएस अफसर ऐसे होते हैं और पुलिस के माननीय अफसर ऐसे भी होते हैं। आओ जी, पुलिस में भी अंतर है, आदमी में भी अंतर है। पर हमारे महकमे तो जो बढ़िया अच्छा से अच्छा आता है, जो इस संस्था को आगे बढ़ाता है, उसकी बदली 3 दिन में हो जाती है। चंडीगढ़ एक अफसर हरियाणा में आया था, 2 दिन रुका, तीसरे दिन बोलो चलो। इस सरकार को भी मुझे ऐसा लग रहा है वो चाहिए जिला कमांडेंट
एसएसओ, मंडलीय कमांडेंट और पुलिस अधिकारी जो पैसे ज़्यादा उगाएगा, ज़्यादा देगा, उसी को ये परमानेंट करेंगे। साथियों, कितनी शर्म की बात है, मैं भी आज बूढ़ा हो गया, इतनी उम्र हो गई, चौथा पड़ाव आ गया, और फिर भी इनकी हवस पूरी नहीं होती जिला कमांडेंट की। ऊपर देने हैं, ऊपर देने हैं, भाई कहाँ देते हैं कहाँ नहीं। कहीं से पूछो, रिटायर होने के बाद भी मैं बहुत सुनूँ सब एक बार हमने इतने देते थे, महीना में इतने इकट्ठे होते थे, इतने देते थे, बदली हो गए तो इतने देते थे। बदली तो ये करते ही नहीं थे, क्यों? वहाँ बैठे बैठे को पैसे मिल जाते, तो बदली का तो कोई मतलब ही नहीं। बदली तो हमने आज ये लिख के एक बार दिया था, लगातार हम दे रहे हैं, इतने लेटर है कि उनका एक दिन लिख के देंगे, कौन कौन सा लेटर कितना 100 पेज संकलन करके भेजे थे, वो भी हम एक दिन भारत सरकार को भेजेंगे। कार्रवाई तो करनी नहीं, पर हम भेजेंगे। तो साथियों, मेरा कहने का मतलब ये था, अब सब एकता का परिचय दो, संघर्ष करो, कोर्ट से करो, रोड से करो, तन मन धन से करो, कुछ संघर्ष करो और कुछ पुण्य कमाओ। अगर हम 100 रुपये मजदूरी लेते हैं तो 10 रुपये दान भी कर दो, उससे कोई फ़र्क नहीं आएगा। और नहीं, हम गुलाम के गुलाम रह जाएंगे। अभी बिल्कुल सही समय है, सही बर्ताव है, और सही हमने काम करना चाहिए, मिलजुल के करना चाहिए। और 19 अगस्त को एक ज्ञापन दिया जाएगा 2025 को जंतर मंतर से, और ये मैंने पहले भी बोला था, व्हाट्सअप फेसबुक पे खेलना ठीक नहीं। साल में 3 ज्ञापन 4 ज्ञापन तो कम से कम देने चाहिए, सरकार को पता लगे कि जिंदे हैं, मरे नहीं हैं, और अधिकारियों को भी पता लगे कि हमारी शिकायत कोई ना कोई जा रही है। यह हाथ जोड़ के प्रार्थना। साथियों, ये आपका अपना चैनल RS दहिया एक्स होमगार्ड में स्वागत है। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और 2 बार ज़रूर पढ़ें। और भ्रष्टाचारियों के मोबाइल नंबर मैंने कई बार बोला है, या लिख के भेजो, या कैसे भी शिकायत आती रहे तो हम उसको ज़रूर उजागर करते हैं। और कभी गलती भी हो जाती है तो हम क्षमा भी चाहते हैं, ऐसी बात नहीं है, कई बार ऐसी गलती भी हो जाती है। घर गृहस्थी में बूढ़ा भी कमाएगा तो खाएगा नहीं कोई, इसमें भाई 60 साल नौकरी करके सुख के अपने घर जाते हैं, परिवार का बोझ और बन जाते हैं। कमाते थे जब तो सबको अच्छा लगता था, और जब डिस्चार्ज हो जाता है, रिटायर हो जाते हैं, तो घर का बोझ हो गया। सरकार को हमने कई बार बताया है, हमारा वेलफेयर फंड भी पता नहीं कहाँ जाता है, उसका यही नहीं पता कहाँ जाता है। साथियों, ये तो आपको पता है, होमगार्ड जन्म 14 मई 1940 में एक्चुअल होमगार्ड का जन्म हुआ था, गृह रक्षक बल का जन्म हुआ था, और वो अन्य अधिकारियों ने ले लिया, हम अवैतनिक बना दिए, वेतनिक ये बन बैठे। लड़ाई यही तो है। माननीय भारत सरकार को लिखा था, मॉडल होमगार्ड बिल 1965 पे समीक्षा हो एवं रूल 1969 पे ऊपर कहाँ करेंगे, हिम्मत ही नहीं करने की, कर भी नहीं सकते। और साथियों, वेतन लेना एक कांस्टेबल के बराबर, बहुत झटके लगेंगे, पैसों पे पैसे लगेंगे। तो साथियों, मैं ये कहना चाह रहा था कि ये सच्चाई है, आपको ये मानना ना मानना। 1928 में ILO में नई दिल्ली में एक क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किया, जिसका निदेशक, अब सुन लो अच्छी तरह, निदेशक अर्थशास्त्री और राष्ट्र संघ के पूर्व अधिकारी डॉक्टर P पिल्लई ने 1947 तक कार्य किया। भारत आज़ाद होने के बाद भी दिल्ली में कार्य किया, क्योंकि 1920 में संसद बन चुका था, अंग्रेज़ों ने बनाई थी, और 1920 के बाद आपको गुलाम से गुलाम, गुलाम से गुलाम, गुलाम गुलाम बना दिए, बंधुआ मजदूर बनाए। साथियों, 28 दिसंबर 1885 में कांग्रेस का जन्म बॉम्बे प्रांत में हुआ था। कांग्रेस के जितने भी कानून है, ब्रिटिश सरकार के हो चाहे अमेरिका का हो, चाहे किसी का भी हो, पहले एक ही पार्टी थी कांग्रेस। वो पूरे कानून
ब्रिटिश सरकार को अपनी पार्लियामेंट में पास करके इंडिया पे लगाया, क्योंकि वो शक्तियाँ थी, हम गुलाम थे, वो आज़ाद थे, और वो सारे गुलामी के कानून होमगार्ड संस्था पे लगा दिए गए। इंटरनेशनल लेबर संस्था 1919, संयुक्त राज्य अमेरिका। साथियों, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO एक संयुक्त राष्ट्र राज्य की एजेंसी थी और है। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई। साथियों, 1946 में संयुक्त राष्ट्र ने 10 जनवरी 1946 को महासभा का पहला सत्र बुलाया था। संयुक्त राष्ट्र अधिनियम 1946। भारत में औद्योगिक विद्रोह 1946 फरवरी में हुआ था। भारत में औद्योगिक रोजगार स्थायी आदेश अधिनियम 1946 में श्रमिकों के लिए बनाया गया था। इसको अच्छी तरह समझो, यही एक पॉइंट है जो आप बंधुआ मजदूर बनाए गए हो, श्रमिक बनाए गए हो, वो यही एक पॉइंट है, और इसी को आप पढ़ नहीं रहे। साथियों, औद्योगिक रोजगार स्थायी आदेश अधिनियम 1946, अप्रैल 1946, अधिनियम 20 जरूर देखना चाहिए, आप लोगों को पढ़ना भी चाहिए। एवं 23 अप्रैल 1946 में गजट 20वां क्या देखना चाहिए, पढ़ के देखो, निकाल के देखो का उपबंध ब्रिटिश सरकार को क्या क्या बनाया गया था। अप्रैल 1946 औद्योगिक रोजगार स्थायी आदेश अधिनियम 1946 की धारा 15 समुचित सरकार को इस अधिनियम के उद्देश्यों को लागू करने के लिए नियम बनाने की शक्तियां प्रदान किया गया है। कोई भी नियम में बदल सकती है, ख़त्म कर सकती है, कुछ भी कर सकती है, वो शक्तियां दिया गया है। अस्थायी भारत में चुनाव 2 सितंबर 1946 में हुआ था, जिसका अस्थायी माननीय प्रधानमंत्री स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू जी को बनाया गया, और श्रम मंत्री बनाया कौन? माननीय जगजीवन राम चुना गया था। और जो पहले ही बना दिया, श्रम तो 1928 में बताया था, भारत दिल्ली में एक आपको बताया था कि ऑफिस खोल लिया था अंग्रेजों ने, और वो आज भी चल रहा है। और श्रम और रोजगार गृह मंत्रालय लिखा पाएगा। तो साथियों, जगजीवन राम चुना गया था। भारत के चुनाव से पहले 1946 अप्रैल में उपबंध और खाका तैयार पहले ही कर लिया गया था। हम सरकार से जानना चाहते हैं, ब्रिटिश सरकार को ये खाका तैयार किया या कांग्रेस ने किया या किसने किया? इसके बारे में सरकार कोई जवाब नहीं दे रही, और सरकार की मंशा ठीक नहीं थी। बॉम्बे इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट 1946 पहले ही लागू कर दिया। तो साथियों, बताएंगे फिर, अभी समय हो गया, माफ़ी चाहता हूँ। और आप लोग, मैं आशा करता हूँ कल रक्षाबंधन है, सभी को, बहन भाइयों को मुबारक हो, खुशियाँ हो, और बड़ा अच्छा लगेगा। ये भी एक हमारा त्यौहार, एक प्यार का त्यौहार है, संदेश देते हैं सभी को। खुशी खुशी बहुत बहुत धन्यवाद है। रक्षाबंधन की बधाई हो, शुभकामनाएं, धन्यवाद।